Welcome to Mystery Stories Magic. वो लड़की इंसान नहीं थी। वो हर रात मोरनी बन जाती थी। चलो जानते हैं मायरा की पूरी कहानी। बहुत दूर, जहां इंसानों की दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाती थी और प्रकृति की असली दुनिया शुरू होती थी, वहां एक रहस्यमयी जंगल था जिसका नाम था नीलवन। नीलवन कोई साधारण जंगल नहीं था। ये जंगल अपने अंदर सैकड़ों राज छुपाकर बैठा था। यहाँ की हवा में भी जादू महसूस होता था और यहाँ आने वाले हर इंसान को एक अजीब सी खामोशी घेर लेती थी। लोग कहते थे इस जंगल में एक मोरनी रहती है, लेकिन वो कोई साधारण मोरनी नहीं थी। उसकी खूबसूरती इंसानों से भी ज्यादा थी। मायरा के पंख साधारण मोरों जैसे नहीं थे। उसके पंखों में नीले आसमान की चमक थी और जब भी सूरज की रोशनी उसके पंखों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे कोई कीमती हीरा चमक रहा हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका नाच था। लेकिन ये उसकी पूरी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि मायरा का एक बहुत बड़ा राज था। एक ऐसा राज जो पूरी दुनिया से छुपा हुआ था। जब भी जंगल में कोई नहीं होता, जब हर तरफ खामोशी होती, मायरा अपनी आंखें बंद करती और धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगता। उसके पंख धीरे धीरे गायब हो जाते और उनकी जगह इंसानों जैसे हाथ आ जाते। उसके पैर इंसानों जैसे बन जाते और कुछ ही पलों में वहां एक मोरनी नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी होती। लंबे काले बाल, साफ चमकता चेहरा और उसकी आंखों में एक गहरी तन्हाई। ये थी मायरा की असली सच्चाई। उसी जंगल में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी जिसका नाम था अम्बा। दुनिया के लिए अम्बा बस एक साधारण बूढ़ी औरत थी, लेकिन मायरा के लिए वो उसकी माँ थी। अम्बा ही वो एक इंसान थी जो मायरा का सच जानती थी। अम्बा ने ही बचपन से मायरा को पाला था, उसका ख्याल रखा था और उसे इंसानों से दूर रहना सिखाया था। एक रात जब बारिश हो रही थी, अम्बा ने मायरा से कहा, मायरा, तुम इस जंगल की नहीं हो। तुम्हारी किस्मत इंसानों की दुनिया से जुड़ी है। ये सुनकर मायरा डर गई, क्योंकि उसे इंसानों से नफरत थी। उसी समय इंसानों की दुनिया में एक बड़ा राज्य था जिसका राजा था राजा विक्रम और उसका बेटा था राजकुमार आरव। आरव एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो अपने महल में खुश नहीं था, क्योंकि उसके पिता उसे अपनी मर्जी से शादी नहीं करने देना चाहते थे। राजा विक्रम चाहते थे कि आरव शादी करे, लेकिन अपने दिल के लिए नहीं बल्कि राज्य के फायदे के लिए। मगर आरव अपने दिल की सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसकी एक छोटी बहन भी थी, कियारा, जो अपने भाई की खामोशी को समझती थी। एक दिन उसने कहा, भैया, आप यहाँ खुश नहीं हैं। आपको वहां जाना चाहिए जहां आपका दिल आपको ले जाए। और यही शब्द आरव की किस्मत बदल गए। उसी जंगल में एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मायरा खुद को रोक नहीं पाई और इंसान बनकर बारिश में नाचने लगी। उसका नाच पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था। तभी आरव ने उसे देखा और उसे देखकर वो अपनी सांस लेना भूल गया। उस पल समय रुक गया था। उस दिन के बाद आरव रोज आने लगा। दोनों साथ चलते, साथ हंसते और साथ बारिश देखते। लेकिन मायरा ने अपना सच छुपाए रखा। फिर एक दिन आरव ने वो देख लिया जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। उसने अपनी आंखों से मायरा को
फिर से मोरनी बनते देखा। उसके सपने उसी पल टूट गए। बिना कुछ कहे वो चला गया। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम ने नीलवन को जलाने का आदेश दे दिया। जंगल में आग लग गई। हर तरफ सिर्फ आग थी, लेकिन मायरा भागी नहीं। वो आखिरी बार बारिश में नाच रही थी। तभी आरव वापस आया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम जैसी भी हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। उसी पल तेज बारिश शुरू हो गई और मायरा का श्राप टूट गया। बल्कि पूरा नील वन बदल गया। जो जंगल कभी अंधेरे, खामोशी और डर से भरा रहता था, वही जंगल अब रोशनी, खुशियों और जीवन से भर गया। पेड़ों की शाखाएं फिर से हरी हो गईं। फूल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत खिलने लगे और वो काला साया जो सालों से नीलवन पर छाया हुआ था, हमेशा के लिए गायब हो गया। उसी समय आरव की बहन कियारा अपने भाई को ढूंढते हुए जंगल में आ पहुंची। लेकिन इस बार जंगल वैसा नहीं था जैसा उसने पहले देखा था। ये अब किसी जादुई सपने जैसा लग रहा था। तभी उसकी नजर मायरा पर पड़ी और मायरा ने भी उसे देख लिया। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखती रहीं और फिर हल्की सी मुस्कान दोनों के चेहरे पर आ गई, क्योंकि अब उनके बीच कोई राज नहीं था। कुछ समय बाद मायरा आरव को लेकर अंबा के पास गई। जैसे ही अंबा ने मायरा को हमेशा के लिए इंसान के रूप में देखा, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने मायरा को गले से लगा लिया। उसी शाम आरव ने अंबा के सामने मायरा का हाथ थामकर कहा, मैं मायरा के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं अपना राज्य, अपनी शाही जिंदगी सब कुछ छोड़ सकता हूँ। बस इसके साथ एक साधारण इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। ये सुनकर मायरा की आंखें फिर से नम हो गईं, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ खुशी के थे। कुछ समय बाद उसी नीलवन में जहाँ कभी श्राप था, वहीं दोनों की शादी हुई। फूलों से सजा जंगल, हवा में फैली चमेली की खुशबू और हर तरफ सिर्फ खुशियां थीं। शादी के बाद आरव और मायरा ने उसी जंगल में अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाया, जहां न कोई डर था, न कोई राज, सिर्फ प्यार था। साल बीतते गए और फिर उनकी जिंदगी में एक और खुशी आई। एक प्यारी सी बेटी जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। वही आंखें, वही मासूम मुस्कान। लेकिन एक दिन जब वह 4 या 5 साल की थी, मायरा ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांस रुक गई। उसकी बेटी के हाथों में हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी, बिल्कुल मायरा की तरह। मायरा ने तुरंत आरव को बुलाया और जब आरव ने ये देखा तो उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि गर्व और खुशी थी। उसने मायरा का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, लगता है नीलवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और मायरा अपनी बेटी को देखकर बस मुस्कुरा दी, क्योंकि अब ये कोई श्राप नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।